के प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ है। यही नहीं, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। आरोप है कि इस दौरान प्रचार पर निकले बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया और उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। बवाल तब और बढ़ गया जब दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने हालात बिगड़ने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिस्तौल तान दी। हवा में लहराती ये पिस्तौल बीजेपी नेता दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मी की है। दिलीप घोष पर हमलावर भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मी ने इस पिस्तौल को भीड़ पर तान रखा है। सुरक्षा कर्मी लगातार भीड़ से दूर रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपील का कोई असर नहीं हो रहा। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। बीजेपी नेता दिलीप घोष हंगामा कर रहे लोगों से घिरे हैं। इस दौरान उन्हें बचाने के लिए उनके सुरक्षाकर्मी उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे हैं और भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ में मौजूद इन लोगों को भी देख लीजिए। ये लोग दिलीप घोष के सुरक्षाकर्मी को धक्का दे रहे हैं। हंगामे की ऐसी ही तस्वीरों के बीच दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पिस्तौल निकाली। बावजूद इसके मौके पर मौजूद लोग शांत नहीं हुए और दिलीप घोष के साथ लगातार धक्का मुक्की की जाती रही। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ चुन चुनकर बीजेपी के लोगों को निशाना बनाया, बल्कि प्रचार की अगुवाई कर रहे दिलीप घोष पर भी हमला बोला। पथसभा चल रहा है, पथसभा में हम लोग थे डायना साइड में, जहाँ पे है आगे वाला मोड़ है, एक पटवापाड़ा मोड़ है, वहाँ पर दिलीप दा को घेर करके विक्षोभ किया गया, उन पे अटैक किया गया। जितने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग हम लोग यहाँ पर थे, वो लोग सब उठ करके हम लोग उधर गए। जब हम लोग उधर गए तो जाकर के देख रहे हैं, वहाँ पे 150 से ज्यादा गुंडा लोग ऑलरेडी मोड़ पे खड़ा है। जब हम लोग पे युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ गए तो धक्का मुक्की करना शुरू किया। वो लोग उधर से धक्का देते आया, लेकिन यहाँ पर कोई बांस शायद उसको मिला, बांस से पहला बार मैं ऊपर में यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जब हम बैठे तो देखे चारों तरफ से लोग घेर करके जबरदस्त मारधाड़ करने लगा। इस घटना के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने फेसबुक पेज पर उनके साथ हुई धक्का मुक्की का वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि भवानीपुर में जिस तरह एक जनप्रतिनिधि पर हमला किया गया, उससे ये साफ है कि इस राज्य में आम आदमी का जीवन कितना सुरक्षित है। आज जिस तरह से भवानीपुर में जागू बाबू बाजार में टीएमसी के गुंडों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, मुझे मारने की साजिश रची गई, ये सत्तारूढ़ दल के जघन्य भयावह रूप को दर्शाता है। क्या हम इसके बाद भी स्वस्थ चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? इतना ही नहीं, दिलीप घोष ने भवानीपुर के हालात देखते हुए चुनाव रद्द करने की मांग भी की है। जब पार्टी के नेता एमपी स्टार प्रचारक भी प्रचार नहीं कर सकते, लोग तक पहुंच नहीं सकते, वहाँ फ्री फेयर इलेक्शन कैसे संभव है? और लोग अगर चुनाव में भाग ही नहीं ले पाएंगे तो इस डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, इस चुनाव का क्या मतलब है? दिखावा ही खाली, पहले से निश्चित है किसी को जीताना, इसलिए जीत जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी भवानीपुर में हुई घटना पर अपनी नाराजगी जताई। पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है, सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। भवानीपुर में हुए हंगामे के बाद बीजेपी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया कि भवानीपुर के जादू बाजार में बीजेपी की चुनावी रैली में फिर खून बहाया गया। नंदीग्राम के बाद इस अन्याय का जवाब भवानीपुर की जनता भी 30 सितंबर को बैलेट बॉक्स में देगी। भवानीपुर का रण टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। एक तरफ ममता बनर्जी, जिनके लिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने प्रियंका टिब्रेवाल को जिताने के लिए 80 चेहरे आज मैदान में उतार दिए हैं। और इस बीच बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प भी देखने को मिली है। घटना के बाद टीएमसी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। पार्टी की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि दिन के उजाले में जनता को निशाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई?
क्या लोगों को उन नेताओं के खिलाफ विरोध करने का अधिकार नहीं है जिनका वो समर्थन नहीं करते? मानवाधिकारों का ऐसा घोर उल्लंघन शर्मनाक है। वो लोग आए हुए, वो लोग भी स्लोगन देगा, प्रोग्राम करेगा, हम लोग भी स्लोगन देगा, लेकिन हम लोग किसी को रोकने का कोशिश नहीं करते। हम लोग को स्लोगन देने का हक है। इस घटना से पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर सीट पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जवाब में टीएमसी की तरफ से जय बांग्ला के नारे लगाए गए। तीस सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच इस बवाल